हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे बात करने जा रहा हूं इस कार्यक्रम में आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है आपका मंथली राशिफल, ये जुलाई 2021 का है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो वृषभ राशि के जातक हैं यानी टॉरस साइन है जिनका, उनके मासिक राशिफल के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और सर्वप्रथम हम जो चर्चा करेंगे वो आपके प्रोफेशन को लेकर के करेंगे, आपके व्यवसाय को लेकर के, कि इस माह जुलाई के महीने में आपके व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, आपके जो व्यवसाय के घर का स्वामी है शनि, वो वक्री हो चुके हैं और रेट्रोग्रेड कंडीशन में है इस समय। हालांकि वो अपने ही भाव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, नवम भाव में, भाग्य भाव में, लेकिन क्योंकि वक्री अवस्था में है। दूसरा, गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव जो करियर का घर होता है उसमें वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको अपने व्यवसाय में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो अवश्य ही करना पड़ेगा। ये तो आप अपना माइंड सेट करके रखें कि जुलाई के महीने में आपका बिल्कुल एकदम स्मूथ महीना, मंथ तो ये प्रोफेशन को लेकर के नहीं रहेगा। चुनौतियां रहेंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां भी रहेंगी जिनका आपको सामना करना होगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसी विशेष चुनौतियां नहीं होंगी कि जिनके कारण आप का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, आप परेशान हो जाएं। कोई ऐसी बड़ी विशेष परेशानी आपको नहीं आने वाली। हाँ, छोटी छोटी परेशानियां जरूर आएंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी अपने व्यवसाय, चाहे रोजगार में हैं आप या फिर व्यवसाय में। दूसरी बात आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि अपने ही मतलब इसमें रोजगार या व्यापार में कि अपना व्यवहार और अपना बोलचाल सभी के साथ बहुत ही अच्छा रखें। सबके साथ ही बहुत कॉर्डियल रिलेशन बना करके रखें। लेकिन दूसरी बात मैं एक और भी कहूंगा साथ साथ इसके, कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें कार्य को लेकर के, कि मैंने उनको ये काम दे दिया वो संभाल लेंगे। अगर कहीं आपने ये गलती कर दी तो फिर उसके लिए फिर आपको परेशान होना पड़ सकता है। और तीसरी बात वो ये है कि आप अपने प्रोफेशन में किसी भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या कोई टास्क पूरा करने के लिए, अपना कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए, कोई भी शॉर्टकट रास्ता जिसको इल्लीगल भी कह देते हैं, वो बिल्कुल ना अपनाएं। अगर आपने ऐसा भी किया, कोई ज़्यादा चतुराई वाला काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हेरा फेरी वाला काम होता है, वो आपके लिए परेशानियां पैदा कर देगा। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं इस माह जुलाई के लिए कि आप ऐसा कोई स्टेप ना लें। प्लीज सीधे सीधे काम करें, अपना सबके साथ बिल्कुल अपना और अपना मेहनत और ईमानदारी से अपना लगे रहें तो आपका पूरा महीना निकल सकता है छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद। अब हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन के विषय में। जुलाई के महीने में कैसे हालात रहेंगे आर्थिक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, तो जो आपकी आय है, इनकम, उसके घर के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और वो भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है इस समय, वक्री हालत में है। तो आय जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करके जितनी आपकी अपेक्षा है, वो अपेक्षा तो आपकी पूरी इस माह नहीं हो पाएगी आपकी इनकम को, आय को लेकर के। इतना तो मैं आपको कहना चाहूंगा, वो नहीं हो पाएगी, उसमें तो अवश्य ही कमी बनेगी। लेकिन हां, एक बात आपसे और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक मंगल के कारण जो आपका एनर्जी लेवल डाउन था, आलसी स्वभाव बना हुआ था,
स्वभाव में आलस आ रहा था, ये इस माह के मध्य से इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपका जो एनर्जी लेवल है, आप काफ़ी महामध्य के उपरांत काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ये चीज आपकी अच्छी होने वाली है। और महामध्य के उपरांत आपका जो एनर्जी का लेवल के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत जो समस्या आ भी रही हैं प्रोफेशन में, वो भी आजू बाजू हो जाएंगी। अब जैसा मैंने वित्तीय हालातों के बारे में भी आपसे चर्चा कर रहा हूं कि वित्तीय हालात जो हैं वो आपके अपेक्षा अनुसार नहीं रहेंगे। जितनी इनकम आप चाहते हैं उतना तो नहीं हो पाएगा, होता रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमी रहेगी, ये स्थिति रहेगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, महामध्य के उपरांत अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित, या फिर अपने लिए कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आप महामध्य के उपरांत ये कार्य कर सकते हैं माह के अंत तक, और आपके सुखों में वृद्धि भी होगी महामध्य के उपरांत। प्रेम संबंध की चर्चा करें और वैवाहिक संबंधों की, तो वो कैसे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ग्रहों की ओर से आपके लिए प्रेम संबंधों को लेकर के कोई पॉजिटिव संकेत, कोई इंडिकेशंस नहीं है कि आप थोड़े एफर्ट करें और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। ऐसी ग्रहों की स्थिति इस जुलाई के महीने में नहीं बन रही है। तो मैं तो आपको व्यक्तिगत सलाह यही दूंगा यहाँ पर कि क्योंकि ऐसी मैं देख पा रहा हूँ आपके चार्ट में कि कोई स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप अपना फोकस अपने कामों पर करें, क्योंकि यहाँ तो आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। ग्रह आपके नहीं सफल होने देंगे आपको। और वैवाहिक संबंधों की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए, वैवाहिक संबंधों के लिए मैं बता दूं कि महामध्य तक तो संबंध जो हैं, जो पिछले महीने से भी चलते आ रहे हैं ऐसे ही गड़बड़, वो ऐसे ही रहेगी स्थिति खराब, ज़्यादा मतलब आपस में थोड़ा तनाव ज़्यादा रहेगा, तलखी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जैसे ही मंगल की स्थिति सुधरेगी, और मंगल जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई के बाद से और 31 जुलाई तक स्थिति अगर बिगड़ेगी भी तो मंगल उसको सुधारेंगे भी। जहां एक और तनातनी भी होगी, वहीं दूसरी ओर पता चला कि रात को सब कुछ सेटल हो गया, आराम से सो रहे हैं। ये 20 जुलाई के बाद से आरंभ होगी ऐसी स्थिति, काफी सुकून मिलेगा विवाहित व्यक्तियों को। अब मैं आपसे पारिवारिक संबंधों के विषय में चर्चा करूंगा, कैसे रहेंगे। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच आपको अपने परिवार की ओर से कुछ आर्थिक मदद मिल सकती है, या फिर आपको यह भी कहा जा सकता है कि भाई कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई आपके माइंड में कोई प्लानिंग चल रही है, तो आप वो कार्य आरंभ करें और हम आपकी पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। ये माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में कुछ इस प्रकार ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है। लेकिन माह मध्य से और माह के आखिर तक परिवार के साथ जो है वो आपको या तो गलतफहमियां कह सकते हैं या मतभेद कह सकते हैं, वैचारिक, इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी माह मध्य से और माह के अंत तक। और छात्रों के लिए शिक्षा को लेकर के कैसा रहने वाला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि छात्रों के लिए भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहेगी कि माह के मध्य तक तो स्थिति काफी बेहतर रहेगी, लेकिन माह के मध्य से हालात विपरीत होंगे और आपको अपनी
शिक्षा को लेकर के अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के अधिक सजग रहने की भी आवश्यकता होगी, माह के मध्य से माह के अंत तक। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं छात्रों को कह रहा हूं। संतान की बात करें, माता पिता को संतान की ओर से देखिए, माता पिता को संतान की ओर से माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होने की आशा दिखाई देती है ग्रहों की स्थिति को मैं जो देख पा रहा हूं। लेकिन हाँ, माह के मध्य से और माह के अंत तक आपको अपनी संतान को देना है पूरा सहयोग, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कमजोर हो रही है और कहीं ना कहीं ग्रहों की कमजोर स्थिति का संतान के परिणामों के ऊपर नकारात्मक जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ रहा है। तो वो इस प्रकार के परिस्थितियां ना बने, आप माता पिता को भी उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा माह मध्य से माह के अंत तक। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। कभी कुछ आपको महसूस होगा कि मैं बेटर हूं, कभी लगेगा कि भाई गड़बड़ है, तो कुछ ये मिला जुला परिणाम आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा ताकि बिल्कुल फिट रहे। अब उपाय क्या किए जाए? 3 उपाय करने हैं, छोटे छोटे। गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और प्रत्येक दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की एक। और बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू पान के साथ, जो खाने वाला पान होता है, पान का पत्ता, उसके साथ भेंट करें गणपति जी के श्री चरणों में। यही बस उपाय करने हैं आपने और आपको इसका काफी लाभ प्राप्त भी होगा। तो आप, ये था साथियों, आप वृषभ राशि के जातकों का मासिक राशिफल जुलाई का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।